हेलो स्टूडेंट्स एंड इस नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सो एज प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो, इस वीडियो में हम आप सभी के साथ टीएफआर एंड टीएफआर की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टीएफआर के बारे में कुछ रोचक जानकारियों के साथ। टीएफआर के बारे में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है कि पूरे इंडिया में अगर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है मैथमेटिक्स में और वो अपने रिस्पेक्टेड टीचर से जाके ये बात करता है कि रिस्पेक्टेड टीचर, मैं पीएचडी करना चाहता हूं मैथमेटिक्स में, तो मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं, तो पहला जवाब ऑफ कोर्स यही निकल के आता है कि किसी भी आईआईटी से या आइजर से आप अपनी पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टूडेंट थोड़ा सा अपने रिस्पेक्टेड टीचर को और थोड़ा सा पुश करे और पूछे कि आईआईटी से बेटर यूनिवर्सिटी इंडिया में कोई है जहां से मैं पीएचडी कर सकता हूं, तो अगला जवाब निकल के आता है जी हाँ, आईआईएससी बैंगलोर। लेकिन अगर वो स्टूडेंट थोड़ा सा और पुश करे अपने रिस्पेक्टेड टीचर को और पूछे कि रिस्पेक्टेड टीचर, मैं इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहता हूं मैथमेटिक्स में, तो जवाब निकल के आता है टीआईएफआर। जी हाँ, टीआईएफआर से पास्ड आउट पीएचडी ग्रेजुएट्स एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी ग्रेजुएट्स पूरे इंडिया को सर्व कर रहे हैं। इस वक्त सभी टॉप आईआईटीज और सभी टॉप यूनिवर्सिटीज के जो टॉप रिसर्चर्स हैं एंड टॉप प्रोफेसर्स हैं, वो लगभग सभी के सभी टीएफआर से ही लिंक्ड हैं। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि अब्रॉड भी किसी भी देश में आप चले जाएं और वहां की टॉप यूनिवर्सिटी में जाके आप ये पूछें किसी भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कि वो इंडिया को मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जानते हैं, तो टॉप दो जवाब यही निकल के आएंगे। पहला श्रीनिवासा रामानुजन सर एंड दूसरा टीएफआर। एंड टीएफआर देशभक्ति से भी कभी पीछे नहीं हटा। जिस तरह से आप सभी जानते ही होंगे, हमारे देश की जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड टीम है, जब भी किसी और देश में जाकर हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो उनकी तैयारी की पूरी जिम्मेवारी टीएफआर ही उठाता है। तो इन सभी बातों के बाद जब एक स्टूडेंट मोटिवेटेड होके टीएफआर की तैयारी करने लगता है, तो उसके मन में मोटे मोटे 3 सवाल निकल के आते हैं। पहला सवाल कि टीएफआर की तैयारी किन किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए एंड टीएफआर की तैयारी किन किन स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल कि टीएफआर की एलिजिबिलिटी क्या है एंड तीसरा सवाल कि आप अगर मन बना चुके हैं टीएफआर की तैयारी का, तो एमआईएम एकेडमी आप सभी की किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो हम शुरू करते हैं अब इस वीडियो को और एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब कि एक्चुअली टीएफआर की तैयारी किन किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा जवाब अब सभी को इसमें यही है कि टीएफआर की तैयारी उन सभी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जो मैथमेटिक्स के लिए बने हैं। दैट इज वो स्टूडेंट्स जो खाना खाते हुए भी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, पानी पीते हुए भी मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इवन सांस लेते हुए भी वो मैथमेटिक्स के बारे में ही सोच रहे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में एक्सेल करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के जीनियस हैं, जिनके लिए मैथमेटिक्स एक खुराक का काम करती है, जिनके लिए मैथमेटिक्स एक जुनून है, उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक बड़ा सीरियस एडवाइस है कि इस एग्जाम को आप बहुत सीरियसली तैयार कीजिए एंड हो सके तो इस एग्जाम को बहुत जोर लगा के क्वालिफाई करने की भी कोशिश कीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंटली अब दूसरा सवाल कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो मेरा इस सवाल का जवाब यही है कि स्टूडेंट्स, अगर आप हायर मैथमेटिक्स से लिंक्ड हैं, तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को इस एग्जाम को मिस नहीं करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। चाहे आपका मेन टारगेट सीएसआर यूजीसी नेट मैथमेटिक्स हो, चाहे गेट मैथमेटिक्स, चाहे एनबीएचएम, आप सभी को इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। अब आप सभी में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि सर, मैं तो नेट की तैयारी ही इसलिए कर रही हूं कि मैं एलएस को क्वालिफाई कर सकूं एंड आगे प्रोफेसरशिप में जा सकूं, तो मैं इस एग्जाम को देके क्या करूंगी। मैंने कहा ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि सर, मैं तो गेट की तैयारी ही इसलिए कर रहा हूं कि मैं एमटेक कर सकूं, मैं इस एग्जाम को देके क्या करूंगा। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही जवाब है, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का नेट का एग्जाम कब है। नेट का एग्जाम अराउंड 26 दिसंबर को है, गेट का एग्जाम अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो आप इस एग्जाम को एज अ मॉक टेस्ट ट्रीट कीजिए। एज इस एग्जाम में रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा के आपके कुछ बड़े ही अमेजिंग और अनसीन क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मोर इंपॉर्टेंटली, आपको तैयारी करने का एक तरीका आ जाता है। ऐसे एग्जाम सिचुएशंस में खुद को कैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना है, ये आपको समझ आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाता है ऐसी प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करने के लिए।
सो आई पॉजिटिवली होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को पहले सवाल का जवाब बड़ा ही क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मोस्टली ये निकल के आता है कि सर टीएफआर की फिर एलिजिबिलिटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप सभी जानते ही हैं कि जो टीएफआर का एग्जाम है वो आपको दो तरीके के कोर्सेज में एंट्री कराता है। पहला कोर्स इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड दूसरा कोर्स जो निकल के आता है वो होता है पीएचडी। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, दैट इज अभी आप ग्रेजुएशन में हैं एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, तो एलिजिबिलिटी के लिए इन फॉलोइंग 6 में से अगर आपने किसी एक भी डिग्री को क्वालिफाई किया हुआ है, पास किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। और वो 6 डिग्रीज हैं बीएससी, बीए, बीटेक, बीई, बी मैथ या बी स्टैट। इन 6 में से अगर आपने किसी एक को भी क्वालिफाई किया हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी इन टीएफआर। बट अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं कहां से, टीएफआर से, तो आपने कोई ना कोई मास्टर्स कोर्स किया होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं, फॉलोइंग 6 में से कोई एक मास्टर कोर्स आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब उन 6 का नाम क्या है हम बताते हैं आपको। सबसे पहला एमएससी या फिर एमए या फिर एमटेक या फिर एमई या फिर एम मैथ या फिर एम स्टैट। इन 6 में से अगर आपने एक भी डिग्री को क्वालिफाई किया हुआ है, पास आउट किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी इन मैथमेटिक्स इन टीएफआर। अब इन दोनों सवालों के जवाब के बाद अगला सवाल ये निकल के आता है कि सर अब मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, मैं टीएफआर की तैयारी करना चाहता हूं, तो एमआईएम एकेडमी हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर टीएफआर में आए हुए पिछले सभी सालों के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया है और आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें आपको पिछले सालों के सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तो मैं आप सभी को यही गाइड करता हूं कि नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके या फिर नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। वी पॉजिटिवली होप कि आप सभी टीएफआर के एग्जाम को रिकॉर्ड मार्क्स से क्वालिफाई करें। ऑल द बेस्ट।